गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। अभी जस्ट ही मैं पोजीशन अपना बनाया हूँ। पोजीशन में हल्का फुल्का लॉस नज़र आ रहा है। ऐसे तो देखो, मैं कल ही बोला था बड़ा गैप अप 500 प्री मार्केट में ही बोला था 500 पॉइंट का गैप अप अगर मार्केट दे दिया, निफ्टी पे अगर 150-200 पॉइंट का गैप अप दे दिया तो ये जो सेलर है ये ट्रैप हो जाएगा। तो दोबारा हम लोग को आज बाइंग करना पड़ेगा। एक दिन बाइंग, दूसरे दिन सेलिंग, तीसरे दिन दोबारा बाइंग। ये बहुत ही ह्यूज वॉलेटाइल मोमेंटम मार्केट दे रहा है। पर खैर हम लोग को देखो, मैं जैसे कि बोला, अपना व्यू से मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट के साथ हम लोग को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेट करके मैं बैंक निफ्टी में पोजीशन नहीं बनाया हूँ, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट किया 500 का, देखो ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया, तो इसका रिट्रेसमेंट का खतरा है और ये डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह कर दिया। निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पहली बात तो डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं किया, उसके बाद 24,000 के नीचे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और एक बात, ये अपना हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है। दूसरा बात, ये रिट्रेसमेंट वगैरह भी दिया है, तो फ्रेश जो बायर आ रहे होंगे उनको भी निकालने का कोशिश किया है। तो ये चार्ट बैंक निफ्टी के चार्ट के कंपैरिजन में अच्छा है, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग बाइंग साइड जाने की कोशिश किए। सिंपल सा बात है। अब जो भी मार्केट अगर हम लोग का एसएल लेगा ना, वो रिट्रेसमेंट में ही लेगा। अगर यहाँ से कुछ भी अगर हम लोग का एसएल हुआ ना, तो रिट्रेसमेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली गिरावट ये नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब जो बायर का एसएल है ना, जो आज इसको गैप अप करवाया है, उसका डायरेक्ट ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही है। तो है तो मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग। गैप अप के बाद ये पॉजिटिव मोमेंटम भी दे दिया है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। पर जैसे कि यहाँ पर देखो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आया, तो वैसे एक और बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट में अगर हम लोग का एसएल हिट कर दिया, 2.5 लाख का लॉस नज़र आ गया, तो वो बात अलग है। पर व्यू हम लोग का ठीक है, डायरेक्शन हम लोग का सही है। बस इंट्राडे का रिट्रेसमेंट में हम लोग का एसएल हिट होगा तो वो बात अलग है, नहीं तो मार्केट अपसाइड ही मेरे हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि ये सेलर ट्रैप हो रहा है। अब इतना बड़ा गैप अप के बाद, पॉजिटिव मोमेंटम के बाद, अपसाइड के बाद भी अगर ये कंटिन्यूशन में अब यहाँ से गिर गया, तो फिर तो मैं बता नहीं सकता। मार्केट का मर्जी, मार्केट जो करे। वैसे तो प्रॉपर कन्फर्मेशन लिया हूँ, और ये इंडेक्स को हाथ भी नहीं मारा जहाँ पर खतरा है रिट्रेसमेंट का। निफ्टी में मारा, क्योंकि निफ्टी रिट्रेसमेंट कर चुका है। ऑल ओवर ब्रेकआउट के बाद ही पॉसिबल बनाने की कोशिश किया हूँ। अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है कल के हाई से। ब्रेकआउट आना चाहिए, फिर 24,000 का लेवल है उसका ब्रेकआउट आना चाहिए, फिर एक तो यहाँ पर एक और क्लोजिंग का है 24,020 का लेवल है, इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही जो पहले 2 दिन पहले बोला था, 24,050। ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, 80 70 80 पॉइंट का मोमेंटम है। अगर ये इतना भी मोमेंटम कर दिया ना, तो भी हम लोग ठीक ठाक प्रॉफिट बना लेंगे। पर करना चाहिए। अगर ये रिट्रेसमेंट करने लग गया वापस से, दोबारा इतना अच्छा मोमेंटम के बाद डाउनसाइड जाने लग गया, या कंप्लीट गिरावट वगैरह में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, तो ही हम लोग का लॉस होगा। उस सिनेरियो में तो लॉस लेके चले भी जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट करने का बैंक निफ्टी कोशिश किया है। तो अगर बैंक निफ्टी को देख के दूसरे लोग अगर बाय कर लिए ना निफ्टी में, तो ये गिर जाएगा। हम लोग का पोजीशन से या मार्केट को सेलर से कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्टली गिर जाएगा। आई होप ऐसा कुछ ना हो और हम लोग को सहज तरीके से मार्केट प्रॉफिट बनाने दे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। तो देखे तो जिसका मैं डर था, जैसे कि मैं बोला, अब मार्केट अगर हम लोग का एसएल लेगा तो रिट्रेसमेंट में ही हो सकता है ले ले। 1 लाख का लॉस नज़र आ रहा है। सडनली बहुत ही ह्यूज कैंडल, रेड कैंडल बना रहा है। वो भी कहाँ से बना रहा है, देखो डायरेक्टली 24,000 से बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको देखो, अभी अगर ये सच में ही इसको बायर को टारगेट करना है ना, तो ये तो अभी रिट्रेसमेंट हम लोग फ्रेश जो बायर है, जैसे हम लोग अभी बाइंग किया, उन लोग को निकालने के लिए हो सकता है। वो चीज़ मैं मानता हूँ, इसमें कोई डरने का बात नहीं है। डरने का बात कब है पता है, जब ये इस लो को पहला कैंडल का ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा, 800 के आसपास आ जाएगा या क्लोजिंग वगैरह के आसपास आ जाएगा ना, तो ये कंप्लीट सेलिंग में चला जाएगा, क्योंकि ट्रैप कर देगा अच्छा से। पहले तो इस सेलर को ट्रैप किया अपसाइड जाके, फिर जो फ्रेश बायर आ रहा है उनको टारगेट किया डाउन साइड जाके। तो पॉसिबिलिटी है ये चीज़ होने का।
फिलहाल के लिए तो कैंडल वगैरह अच्छा बना रहा है, डायरेक्टली 24,000 से गिर रहा है। 24,000 का इसका कोई लेना-देना नहीं है, अगर इसको गिरना होगा ना कहीं से भी गिर जाएगा। खैर हम लोग का काम क्या है फिलहाल हैंडल करना, हम लोग हैंडल करते हैं। लॉस को देखते हैं कहाँ तक मार्केट हम लोग को बढ़ाते हैं, ज़्यादा लॉस होगा तो क्या कर सकते हैं, बुकिंग करके जाना पड़ेगा। ट्रेड तो मेरे से भी सही था, पर मार्केट ट्रैप अगर बिठाना है तो ट्रैप अगर हो किस्मत में होगा तो हो जाएँगे। फिलहाल के लिए आई होप मार्केट रिकवरी करे, वेट करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही खतरनाक रिट्रेसमेंट था। वैसे तो ट्रेड लेने के पहले ही मेरे को पता था रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा, और मैं बोला भी था कि मार्केट अगर हम लोग को निकाल सकते हैं तो रिट्रेसमेंट में ही निकालेगा, ये कंटिन्यूएशन में गिरावट नहीं करेगा। पर ख़ैर जिसको ये चीज़ पता नहीं होगा, या जिसको तुक्का में जो ट्रेड लिया होगा, या बस मार्केट को भागता हुआ देखते हुए कॉल ले लिया होगा, जो डायरेक्शन जिसको पता नहीं बस एक कॉल ले लिया होगा, तो वो तो इस कैंडल को देख के डर गया होगा 101% और निकल गया होगा। पर हम लोग को तो पता था कि रिट्रेसमेंट वगैरह आने वाला है और ये सब होने वाला है, तो हम लोग तो आराम से बैठे रहे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। डायरेक्ट 24 जैसे गिर रहा था, बहुत बड़ा-बड़ा रेड कैंडल बनाया, फ्रेश बायर को निकाला, अच्छा बातें निकाला, अब और भी अच्छी के तरीके से अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। खतरा तो है अभी भी रिट्रेसमेंट का है, और किसी का नहीं है, रिट्रेसमेंट का ही है बस। ठीक है, फिलहाल के लिए 80-90 हज़ार का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, और थोड़ा-सा अपसाइड मोमेंटम वगैरह आने का हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। अगर हम देखें तो ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट में सस्टेनेबिलिटी हम लोग को नहीं देखने को मिला। थोड़ा देर यहाँ पर रुका, उसके बाद दोबारा अब डाउनसाइड का मोमेंटम कर रहा है। पोजीशन में हम लोग 1.5 लाख का प्रॉफिट देखे थे, 1.5 लाख का प्रॉफिट के बाद अब दोबारा लॉस में आ गए हैं। अब ये एक ही रास्ता है इसके पास, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा या तो पूरा कंप्लीट ही नीचे जाएगा, क्योंकि ये बार-बार रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। क्योंकि बार-बार ब्रेकआउट, बार-बार रिट्रेसमेंट करेगा ना, तो किसी को भी पता चल जाएगा कि ये रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट ही करने वाला है। तो इसका चांसेस अब बढ़ गया है, रिस्क हम लोग का बढ़ गया है कि ये डाउनसाइड जाए, क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका है 24,000 का और सेलर निकल गया होगा। हो सकता है सेलर निकल गया होगा और बायर वगैरह ह्यूज क्वांटिटी में आ गए होंगे, तो ये दोबारा गिर जाएगा। पर खैर हम लोग का एंट्री जिस हिसाब से था, मेरे को लगा मिनिमम ब्रेकआउट के बाद 50 पॉइंट का तो एसएल रखा ही होगा सेलर। तुरंत ब्रेकआउट करते तो मेरे को नहीं लगता है सेलर निकलना चाहिए। पर खैर 50 पॉइंट तक भी नहीं गया, 24,050 तक भी नहीं गया। नहीं तो हम लोग को 2-2.5 लाख का तो प्रॉफिट दिखाई देता। 1.5 लाख का ही प्रॉफिट हम लोग देखे थे, तो बुकिंग करने का भी कोई मतलब नहीं था। क्योंकि 1 लाख का लॉस भी तो देखे थे, 1 नहीं 1.5 लाख का लॉस देखे थे। खैर अब परेशान कर रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए हैं। खैर ब्रेकआउट वगैरह आने का हम लोग यहाँ पर और थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, लगता है मार्केट थोड़ा आज डिस्टर्ब करने के मूड में है। वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 12 बज चुका है। मार्केट कुछ खास मोमेंटम नहीं कर रहा, और हम लोग को भी कुछ बड़ा लॉस नज़र नहीं आ रहा। पोजीशन को हम लोग एग्ज़िट करते हैं, यहाँ पर हम लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्ज़िट कर दिए। मोमेंटम नहीं कर रहा है, कब ये मोमेंटम करेगा, कब ब्रेकआउट वगैरह करेगा, ये तो बार-बार डाउनसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। 24,000 का इसको एक अच्छा एक्चुअली लेवल मिल गया है, और ये थक गया है एक्चुअली, जो इतना बड़ा गैप ओपन होके ये थक गया है। क्योंकि एक दिन अप, दूसरा दिन डाउन, फिर तीसरे दिन अप, अब ये दोबारा वापस इंट्राडे में ही डाउन भी नहीं जा सकता। तो इतना पैसा कौन लगाएगा? ऑपरेटर ही लगाएगा तो ही जाएगा, तो ऑपरेटर भी थक गया है। जद्दोजहद चल रहा है कि अपसाइड जाएगा कि डाउनसाइड जाएगा, तो हम लोग उस लड़ाई में नहीं फँसना चाहते, ना ही इतना टेंशन लेना चाहते हैं कि क्योंकि एक सडन यहाँ पर जैसे कैंडल बना था, बड़ा-बड़ा रेड कैंडल क्यों बना था? फ्रेश बायर को निकालने के लिए। अब तो इतना समय हो चुका है, 12 बज चुका है, अब तो हर कोई बाय कर लिया होगा, क्योंकि मार्केट में दूसरे लोग तो देख रहे हैं कि मार्केट सस्टेन कर रहा है, 24,000 बार-बार टच कर रहा है। तो ये तो 3 ठो बना, 8-10 ठो बन गया ना, तो गया खेल खत्म। 3-4 लाख का लॉस तो यूँ ही हो जाएगा देखते-देखते। आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से मैं ट्रेड बनाया था, और रिट्रेसमेंट का खतरा था, ऑल ओवर मोमेंटम पॉजिटिव था, पॉजिटिव तो अभी भी है, पर साइडवेज के चलते देखो लड़ना नहीं है हम लोग को। मैं बार-बार बोलता हूँ मार्केट का दोस्त बनना है, दुश्मन नहीं बनना है। आया तो ठीक, ना आया तो ठीक। फ़ोर्स नहीं करना है, फ़ोर्स करोगे तो लॉस हो जाएगा। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।